अशोक लावसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला केबल रेल पुल अंजीखाद ब्रिज किसके द्वारा बनाया गया है? KRCL। तो आप ये फोटो देख सकते हैं जो कि कश्मीर में बन रहा है, ये पहला रेल ब्रिज है। हाल ही में वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें तीसरा स्थान है। हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जा रहा है? ये 18 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में फीफा ने 2022 विश्व कप कहाँ होने की घोषणा की है? तो ये की गई है कतर में। हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव कौन बने हैं? तो ये हैं P प्रवीण सिद्धार्थ। हाल ही में मुफ्ती नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इनको आतंकवादी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान में किस देश के बीच आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना MOU हुआ है? तो ये इसका आंसर है चीन। हाल ही में राज्य के राज्यपाल लालाजी टंडन का निधन हुआ है। तो ये किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये थे मध्य प्रदेश के। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर समुद्री अभ्यास पैसेक्स किया है? तो ये अमेरिका। हाल ही में आतंकवादी के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार दिया गया है, इनमें से कौन नहीं? देखिए, गुलबैंकियन पुरस्कार ग्रेट थुनबर्ग 2018 में स्वीडिश संसद बाहर विरोध प्रदर्शन करने के बाद सुर्खियों में आया था, जो कि स्वीडन में 70 वर्ष की जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाने वाली ग्रेटा थुनबर्ग को मानवता के लिए ये पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो कि केवल 17 साल की है। हाल ही में काकरापार परमाणु बिजली संयंत्र के तीसरे रिएक्टर की शुरुआत हुई है। यह किस राज्य में है? गुजरात में। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। देखिए दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि मुझे बोलने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, मगर आप प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अभी मेरी स्टार्टिंग है तो आप समझ सकते हैं। अगर मुझसे कहीं गलती हो जाए तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मैं आगे और अच्छा सुधार करने की कोशिश करूँगा। मगर आप फिक्र मत कीजिए, बस कुछ टाइम दीजिए मुझे भी, मैं भी कुछ सीख जाऊँगा काफ़ी कुछ। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा मैं अपनी वीडियो अच्छी बनाऊँ, ताकि वो लोगों को सभी को अच्छी लगे। और मैं इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया है, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है एनासिस 2। आप यहाँ से एनासिस 2 की फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। ये जो इसके फ़ोटो के नीचे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए हैं, आप इनको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हाल ही में भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका नाम बताना है। तो इसका नाम है ध्रुवास्त्र। हाल ही में भारत ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया है? तो ये लागू किया गया है 20 जुलाई 2020 से। हाल ही में भारत सेना को DRDO ने ड्रोन की आपूर्ति की है, उसका नाम है भारत, यानी कि ड्रोन का नाम भारत रखा गया है। हाल ही में चीन ने अपना पहला स्वतंत्र मंगल मिशन लॉन्च किया है, उसका नाम है तियानवेन फर्स्ट। हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का संयंत्र किस में स्थापित किया गया है? तो इसका नाम है केरल। हाल ही में चंद्रशेखरन को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है। वे किस समूह के चेयरमैन हैं? तो टाटा समूह। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बन गया है? तो इसका नाम है निकारागुआ। निकारागुआ 87वां देश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में नासा ने ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए कौन से मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका नाम है एथ्रोस। नासा दिसंबर 2023 में अंटार्कटिका एथ्रोस मिशन लॉन्च करेगा। यह मिशन 3 सप्ताह तक महाद्वीप के ऊपर वायु दबाव का अध्ययन करेगा। हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? 26 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण का 2021 का आयोजन कहाँ होगा? हरियाणा।
हाल ही में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को किस देश में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है? सिंगापुर। हाल ही में डेयरी विकास बोर्ड ने हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने देश को प्रेक्षक का दर्जा दिया है, तो आपको बताना है ये किस देश ने दिया है। ये है तुर्कमेनिस्तान। 78 नंबर देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत किस राज्य में इलेक्ट्रिक पोर्टल व्हील वितरित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। हाल ही में भारत के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत किस देश को 10 रेलवे लोकोमोटिव सौंपे गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। 80 नंबर देखिए। हाल ही में भारत वायुसेना को 5 राफेल लड़ाकू विमान किस देश की कंपनी से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश में कपास गोदाम खोलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अशोक साहनी को। 83। हाल ही में पुणे में स्थित कौन सी झील का रंग गुलाबी हो गया है? तो यह लोनार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लागू हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौन सी शिक्षा नीति की जगह लेगी? तो इसका आंसर बी हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। हाल ही में केरल की कौन सी नदी से रेत हटने की प्रक्रिया पूरी हुई है? तो उस नदी का नाम है पंपा नदी, जिसकी लंबाई 176 किलोमीटर यानी कि 176 किलोमीटर है। हाल ही में जोरम मेगा फूड पार्क का ई उद्घाटन कौन से राज्य में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। हाल ही में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने वाली वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 अगस्त 2020 को। हाल ही में भारत के किस राज्य के उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र हिम तेंदुआ संरक्षण स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? मनोज सिन्हा। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह है जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम अटल टनल रखा जाएगा। हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयदीप भटनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस संस्थान के गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण देने की योजना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है, जिसमें कई भारतीय इलाके अपने नक्शे में दिखाए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। हाल ही में सेबी के अध्यक्ष के तौर पर किस कार्यकाल 18 माह के लिए बढ़ा दिया गया है? यानी कि किसका कार्यकाल 18 माह के यानी कि 18 महीनों के लिए बढ़ाया गया है? तो उनका नाम है अजय त्यागी। हाल ही में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा देश सिक्के जारी करेगा? ब्रिटेन। हाल ही में जारी हारून वैश्विक यूनिकॉर्न सूची 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99। हाल ही में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG कौन बना है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय रेलवे ने जल्द खराब होने वाले माल को परिवहन के लिए कौन सी रेल सेवा शुरू की है? तो यह है किसान रेल सेवा। सो फ्रेंड, हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।